नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। लालच बुरी बला है, ये कहते लोग, किंतु हम क्या कह रहे हैं? लालच ज़रूरी है। ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? सोचिए, कुछ पल सोचिए। किनका भी आज जन्मदिन है, सबसे पहले रोज की तरह उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। शिवा, हैप्पी बर्थडे। हाँ, अब हम लोग आज हम कोई आपको आज की हमारी चर्चा का विषय थोड़ा सा अपने इन ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के अनुसार ना होके थोड़ा सा हटके है। हमारे एस्ट्रो साइंस के अलावा हम लोग कुछ और आज टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अभी कई चीज़ें हैं बताने को, कई क्या भी बहुत कुछ है बताने के लिए, जैसे कि नंबर बता ही रहे हम, मूलांक, डेट जो है वो क्या प्रभाव रखती है बता चुके हैं। कुछ अभी शायद शेष हैं, बाकी हैं, अभी बचे हैं, वो हम बताएंगे बहुत जल्दी। बताते हैं, उसको भी बता के पूरा कर देंगे जल्दी। और रोगों के बारे में सबके बता दिए हैं, अभी सिर्फ राहु केतु के शेष हैं, वो बहुत जल्दी आपको बता देंगे। अब एक हमारे है, क्या कहें उनकी प्रशंसा में, हरीश भैया हिम्मत बढ़ाते, ऐसी बातें करते, ये पता चलता है कि हमें आप कह रहे हैं असीम ज्ञान है ये है, तो इससे ये भी पता चल रहा है ना कि अगर आप किसी को समझ पा रहे हो, कोई आपसे कोई बात बता रहा है, आप उसको पकड़ ले रहे हो, तो इससे ये भी तात्पर्य निकल रहा है कि आप बुद्धिमान हो, ये पता भी चल रहा है। परिचय आप अपनी बुद्धि विद्या का भी दे रहा है। क्योंकि जब कहते ना, किसी को अगर आप कुछ कहते हैं मुक्त कंठ से, अगर आप कहते, एक हम बहुत वैसी छोटी सी बात बताएंगे, फिर आपको और वो चीज़ क्लियर होगी। क्योंकि अगर आप एक उंगली किसी के ओर उठाते हैं तो तीन बाकी की अपनी ओर, चार कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, तीन तो आप बाकी अपनी तरफ इशारा करती है। अगर आप किसी को ऐसे बोल रहे हो तो उससे ये भी साबित हो रहा ना साथ में कि आप भी कितने अच्छे हो। फिर यही तो बात है समझने की, यही तात्पर्य है। क्योंकि बात बड़ी छोटी और सरल है, किंतु समझने की है, सिर्फ समझने की है। क्योंकि आप मुक्त कंठ से किसी की प्रशंसा आप स्वयं तब कर पाओगे जब आप स्वयं योग्य होगे। देखा, कर दिया साबित। तो हमारे वैसे भी जो भी हमारे प्रबुद्ध हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़े लिखे ही लोगों को, क्योंकि मेरी बात समझ में भी आएगी। अगर आप देख भी रहे हो, ठीक है, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं देख रहा हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब आप एक्टिव हो, एक्टिव मोड में आप हैं और आप समझ रहे हैं। और ये वीडियो यानी कि आप ही के लिए बनी है, जो देख रहा है समझो उसके लिए ही तो मात्र बनी है, तभी तो देख पा रहा। क्योंकि भगवान भी ना अपने हिसाब से सही राह पे नहीं जाने देते हैं जल्दी। कहते पाप जो कर रहा है उसे कहते तुम पापी करो, क्योंकि नरक में इतना थोड़ी मतलब है कि स्वर्ग में भेज दे, नरक में फिर कौन रहेगा, ये भी है ना बात। वो तो विषयांतर हो गया, दूसरी चीज़ हम लोग बात आज कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा मुख्य था कि लालच बुरी बला कहा जाता है। वो भी सही है, वो बहुत सही है, लेकिन कब? गलत चीज़ों के लिए। और हमने क्या कहा है? लालच भी ज़रूरी है। अब हम इसके विषय में आपको बताते हैं कि आज आप जानेंगे एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी से कि
कि आखिर लालच क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये भी है सत्य, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या है वो प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है विनयशील हो जाता, उसके अंदर विनय आ जाती है, ऐसा होता है। अभी हमने एक वो भी टॉपिक बताया है, उसका मीन्स मतलब हो गया हम्बलनेस, लाइटनेस से, सरलता से बातों को करना। जिसे हमने नाम होगा बताया था, हर समय अच्छा चाहो हो तो मतलब कैसे हो सकता है ना, क्योंकि दवा दी जाती है तो डोज दिए जाते हैं ना, तो भगवान भी वैसे अपना काम करते, डोज देते रहते। जो भटकता उसको डंडे पड़ जाते हैं। देखो आवाज़ थोड़ी वैसी लग रही है, थोड़ा सर्दी जुकाम ना, तब थोड़ा नासाज, अब ये मुंडम महंडम शब्द मुस्लिम हो गया लफ्ज़, हाँ ये कहा जाता है, तब सही नहीं थोड़ा। तो व्यक्ति को ना कहते ना कंट्रोल, अपने पे कमांड होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल सेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप जैसे कुछ भी बोल रहे हो, किसी को कुछ भी कह दिया तो वो सब चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो हमने बताया जो गुड फेम बैड फेम वाला, वो भी आप ज़रूर देखिए उसको जाके, क्योंकि हमने उसमें एक्सप्लेन किया है। एक तो हम चीज़ हमेशा मना करते हैं, नॉनवेज बिल्कुल बंद करिए, क्योंकि ये आपके लिए समझ नहीं रहे हैं आप। थोड़ा सा अगर ज़रा सा भी अगर आप लगा देंगे दिमाग तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ज़रा सी ज़बान के स्वाद के लिए, वो भी क्या अभी हमने एक्सप्लेन किया, हमें तो बात करने में भी बहुत वो मतलब क्या आप कहें, अब हम पंडित हैं तो हम लोग तो क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करें। बताया ना हमने कैसे जानवर, एक तो उसको मारा है तो ये भी चक्र चलता रहता। वो जानवर क्या कहता है, क्या कहेगा नहीं भगवान के, देखो क्या इसका था किया तो मार दिया इसने, और मारा पका और लाश भी ना छोड़ी और खा गया, बताइए। तो वो भी कहेंगे इसका भी यही हो जाएगा, फिर ये भी ऐसे भी हो जाता ना। क्योंकि लोग कई बार क्या करते हैं तुम्हारे साथ भी, तो वो भी हंसते हैं कभी कभी कि पहले उनको मारो, उनको मारे तो उनको वैसे चलता रहता चक्कर। हम लोग बात कर रहे थे लालच, क्यों? क्योंकि ज्ञान का लालच होना चाहिए, इसलिए हमने कहा लालच जरूरी है। अब आगे समझ में, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। धर्म के विषय में जब कोई बोले, गलत बोले, तो वहाँ आपके अंदर लालच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपके अंदर लालच होना चाहिए स्वयं को सही साबित करने का। अपने धर्म के खिलाफ आप नहीं सुन सकते, अपने क्या किसी के भी धर्म के खिलाफ क्यों बोलना है भाई? तुम्हारी या किसी की कोई हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। अब हम इस तरह के शब्द कहेंगे तो हो सकता है भाई बुरा भी लग जाए, बट जो है वो कहना पड़ेगा। अब बुरा लगे भला लगे बताना ज़रूरी है, हम तो बताएंगे ज़रूर। इसलिए लालच जरूरी है, लालच जरूरी है विद्या अध्ययन का, तभी तो आप सुबह जागेंगे। अगर आपको फर्स्ट आने का लालच ही नहीं होगा फिर आप क्यों उठेंगे? आप नहीं उठेंगे, आराम से उठेंगे। अरे ठीक है थोड़ा और सो लेते, 10 मिनट 5 मिनट और, चलो 1 घंटा सो लेते, चलो नहीं तो आधा घंटा ही, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हमने कहा लालच जरूरी है। जब किसी के साथ गलत हो रहा हो, वहाँ सच बोलने का लालच, कि हम तो वही सच ही बोलेंगे। अब तुम कहोगे कि अब हम आगे ज़्यादा बोलना नहीं चाहते, तो हम कैसे कह देंगे? अब कोई हम खुश करने तो नहीं है ना, अब कोई बेकार है अब उसको हम कह दें अच्छा, क्यों कह दें? क्यों कहें? हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको अपनी सत्य की सुरक्षा का लालच है। जी हाँ, हमें सत्य की सुरक्षा करनी है, बट कई बार ये भी होता है किसी के लिए सत्य कुछ और होता है, किसी और के लिए सत्य कुछ और होता है। अर्थात अगर कोई अनभिज्ञ है
तो वो एक कुछ दूसरा मैटर हो गया, वो अलग चीज़ हो गई। अब उसे पता ही नहीं है सत्य, तो कैसे करेगा भी अंतर, कोई भी हो। तो ये क्या है सब, क्या चल रहा है आजकल? जानवर खाओ, मारो, घूमो आवारा की तरह। अब देखिए हमें तो भाई देखो पसंद नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी के यहाँ भी जाओ, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, अरे अपनी इतनी अच्छी ड्रिंक है, लस्सी है, मैंगो ड्रिंक है, ये मौसमी, ये फल, मौसमी फल जो होते हैं। अब क्या ये वो बोतल की, वो हम नाम नहीं लेना चाहते किसी का विरोध में, ऐसा कुछ नहीं है। उससे तो हमें लगता अच्छा पानी है, अपना भैया पानी लाओ, पानी में देखा अब लग रहा। तो वही बात कह रहे हैं कि ये लालच होना चाहिए आदमी के अंदर। अब इतनी हेल्दी चीज़ें हैं वो आप नहीं खा रहे हैं, ये ऊट पटांग चीज़ें खा रहे हो, फिर आप यहाँ तो अच्छा खासा ध्यान रखने के बाद भी कई बार तबीयत ढीली हो जाती है। अब ये सब खा के मतलब क्या है, पता नहीं क्या घोल के या क्या दे रहे हैं। आप बड़े अपना आपको ग्लास में लेके बड़ा पी के खड़े हो रहे हैं, ऐसे बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। ये सब क्या मूर्खता के प्रदर्शन है ये। आप अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। आप अंधानुकरण कर रहे हैं, पता नहीं किसका, जो वो क्या बता रहे हैं, जो बता रहा है कि भैया ये ले लो, ये क्रीम अच्छा है, ये ऐसा है वैसा है, तो क्या वो वाकई में सही है? पहले ये भी तो पता तो है नहीं, अब जा तो रहे नहीं मिलने, या पता तो है नहीं वो लोग वो चीज़ इस्तेमाल कर भी रहे हैं कि सिर्फ बोल के अपना पैसा बना के चले गए, ऐसा भी होता। तो सच झूठ का थोड़ा अंतर, इसलिए लालच होना भी ज़रूरी है। क्या कहा हमने, सत्य का लालच। हाँ, आपके अंदर जब भूख ही नहीं होगी तो आप खाना कहाँ से खाएंगे? जब भूख लगेगी तभी तो खाएंगे ना। इसलिए तात्पर्य ये है। तो हमने क्या कहा, लालच क्यों ज़रूरी है और कहाँ ज़रूरी है? अब किसी के साथ गलत हो रहा है, चलो जिसके साथ हो रहा है उसे नहीं मालूम है, आपको मालूम है, तो आपके अंदर ये लालच होना चाहिए कि इसको स्पष्ट करनी है बात, हिम्मत होनी चाहिए, इसको ऐसे भी कह सकते हो। क्योंकि आप पुश नहीं करोगे अपने आप को, आप क्लियर नहीं करोगे तो फिर प्रकृति क्लियर करेगी? कैसे करती फिर क्लियर? दंड देके, दंड पे दंड। फिर कहते हो हमने क्या किया? अरे तुमने इतना सब कुछ करके रखा है, जो इतनी क्या है, ये इतनी मिस्टेक्स है, चलो छोटी छोटी करते करते छोटे से ही तो कहते ना, गुल्लक ले ली बस, थोड़ा भर के तो इतना सारा हो जाता है ना। फिर वो इस तरह से, जी हाँ, इस तरह से समझना होगा, इस तरह से आप इसको समझो। और तो सब गलत अगर कोई कर रहा है, उसका अंधानुकरण कर रहे हो, तो ये कैसे सही है? ये कहाँ से सही हो सकता है? ये उचित कैसे आप कह सकते हो? नहीं कह सकते। आज कहते ना, गुरु धूमिल करते हैं लोग छवि को, साधु को मूर्ख बताते हैं। कई लोग हमें भी चले जाते हैं कुछ बोल के। आप अपना देखिए, हमें ना बताइए, ऐसे भी बोलते हैं। हाँ, अभी हमने बताई तो कल की बात। पहले एक ने मुझे ये कहा, हमने कहा ये ऐसा करो, पहले ये कहा, फिर एक लड़का छोटा, पता इतना छोटा भी नहीं था, उसने बात पकड़ ली ना, कहते देखो अभी दी ने ये कहा तो कह रहा अपना देखो, अब वही काम इसने बदतमीज़ ने किया, बताइए। हमने कहा धीरे बोलो, नहीं अभी पता चला बिना कोई बात भी नहीं है, बिना बात की ही शुरू हो जाए बेवजह की लड़ाई। तो इस तरह से लोग अपनी मूर्खताओं का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ कोई तारीफ प्रशंसा वाली बात नहीं है, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बताया हमने, आ गया तो बता दिया। तो कुछ लोग धर्म को भी ढकोसला बताते हैं, अपने ही धर्म की छवि को एकदम धूमिल करने पे ही तुले रहते हैं, खुद को विद्वान और समझदार समझते हैं। नहीं, एक लोग बात क्या कहते हैं कि पंडित हैं बड़े तो अपनी देख लें। अरे अपनी तो देखी ही है, हमको तो पता ही है ना कि हमको ये काम करना चाहिए, हमको
अगर है थोड़ा ज्ञान है या जो भी है, थोड़ा है ज़्यादा है भाई, जिसको जैसा जैसी कहते हैं ना, जो जैसे देखेगा वैसे आपको दिखेंगे। अब कोई हमें कहता है बेस्ट, तो कोई हमें कहता है मोस्ट ब्यूटीफुल, कोई हमें कहता है अरे तो ज्ञान अपना दिखाती झाड़ती रहती मैडम जी, बहुत अपने को पता नहीं स्मार्ट समझ रही या जो भी, तो ऐसे बोलते हैं लोग। अब जिसकी जैसी अपनी आ रही है, जिसको जिस तरह की माहौल में रहा है, उनकी कैसी परवरिश है, तो जो जिस तरह की बात करता है ना, उससे ये पता चलता है। इसे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप वो थोड़ी हो गए, है ना, इसलिए बताया। और आपको एक बात बताएंगे, जैसे कहते हैं ना सुई में धागा डालना है, तो ऐसे डालो, ऐसे नहीं होगा। धीरे से आप उसको देखेंगे, धीरे से आप करेंगे, तो सिंपल तरीके से कोई काम करेंगे तो आराम से वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब इस तरह की जो हरकतें करते हैं ना, वो लोग वाणी दोष के शिकार होते हैं। और जो अपनी बातें अगर किसी के लिए अच्छी बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ ये ठीक है, इनका थोड़ा मतलब दिमाग सही है, सही दिशा में जा रहा है, ये भी पता चलता है। तो अब आप अपना खुद आप समझ सकते हो कि आप कैसे हो। कई बार पता क्या होता है, हाँ कई बार ये भी होता है कि लोग कुछ कहना नहीं भी चाहते फिर भी कह जाते हैं, वो भी थोड़ा सा, इसका मतलब पता क्या हुआ कि कंट्रोल में थोड़ा सा वो कम है या नहीं है, मतलब जागरूक तो हैं, समझ तो रहे हैं चीज़ों को, ये भी हो जाता है। तो आपको कैसा लगा बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।